नमस्कार, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि फिलहाल हम खड़े हैं सफीदों, और सफीदों जो एक धर्म नगरी है और नाग क्षेत्र जो इनका पुराना ऐतिहासिक नगर है नाग क्षेत्र, और जिसमें आज सांपों को पकड़ने के लिए सतीश फफड़ाना को यहाँ बुलाया गया। और क्या कुछ है उनका कहना है, किस तरीके के सांप हैं जिनको पकड़ने के लिए आए, और रेस्क्यू में क्या वो किसी सांप को पकड़ पाए या नहीं, और कुछ जानकारियां उनसे लें। जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद। सर, आज आप सफीदों धर्मनगरी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे पास कॉल गई थी, सूचना मिली थी भाई सांप की केचुड़ी देखी गई है दीवार में। कई दिन से थी, पुरानी केचुड़ी थी। आके सर्च किया, हालांकि उसके निशान हैं ताजे। गुलाब स्नेक है, दीवार पे चढ़ने वाला सांप उसको बोलते हैं, छिपकलियां खाता है, बिना जहर का सांप है, नॉन पॉइजनस बोलते हैं, पर सांप नहीं मिला। दीवार की बात करें तो कितनी पुरानी दीवार है? और दीवार तो जी देखो बड़ी पुरानी है, पुराने समय में यही दीवारें बनती थी, और ये नहीं कह सकते भाई 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, बड़ी पुरानी दीवार है। लेकिन सांप आसपास ही है, वहीं है। अगर वहां एक बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब के पास मच्छर आएंगे, मच्छर को खाने छिपकली आएंगी, और वो छिपकली को पकड़ने आ जाए। 1-2 दिन में एक कॉल चली जाएगी भाई सांप अभी वहीं बैठा है, दिखाई दिया है। तो लगभग कितने सांप होने की संभावना है? 3 से 4। 3 से 4 सांप। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक पर्सनल बात है, तो सांपों को पकड़ने की जो आपने ये टेक्निक सीखी है, जी। कितने समय हो गए आपको ये काम करते हुए? 25 साल हो गए रेस्क्यू करते हुए। तो कैसे समझ में आया कि सांपों को पकड़ना चाहिए, या कोई फैमिली में कोई करता था? नहीं, मेरे को ही पहले सांप काट गया था, और जब मैं 7वीं क्लास में था, उस टाइम बड़ी दिक्कत हुई थी। किसी ने कहा भाई झाड़ा करवा लो, किसी ने कहा बुट्टी पिला दो, किसी ने कहा भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ। उस टाइम बड़े हम मतलब कि काफ़ी परेशान हो गए थे। तो बाद में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया था भाई सारे सांप जहरीले नहीं होते। काफ़ी समय गुजर गया, तो तब मेरे को पहली बार पता चला था भाई सारे सांप जहरीले नहीं होते। नहीं तो मैं भी सोचता था भाई सारे सांप जहरीले होते हैं। तब मन में यही बैठ गया था भाई मैं पता लगाऊंगा भाई जहरीली प्रजाति क्या कौन कौन सी है, कैसी दिखाई देती है, उनके क्या नाम है, और बिना जहर के सांप कितने हैं इस एरिया में। तो इसके लिए क्या आपने कोई पढ़ाई की है? हाँ, मैं स्पेशल 3 साल चेन्नई रह के आया हूँ। चेन्नई स्नेक पार्क है मद्रास में, तो वहाँ भी गया मैं राजीव गांधी सर्प उद्यान केंद्र है पुणे में, वहाँ भी गया। और काफ़ी सारे जो सर्प विशेषज्ञ हैं उनसे अपने विचार साझा किए, उनके पास रुका। और उसके बाद काफ़ी किताबों का दौर था, जब काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी है, और अब तो डिजिटल युग है। जब आपने पहला सांप पकड़ा तब का एक अनुभव साझा करेंगे? देखो जी, पहला सांप जब पकड़ा मेरा भी याद नहीं है, मेरे को भी नहीं पता। पहले मेरे पकड़ने का तरीका अलग था भाई, कोई हाथ पे कपड़ा बांध के, कोई कट्टा लेके, कोई डंडी से उसको दबा के, मतलब कि रिस्की काम था। क्या कभी डर नहीं लगा? हाँ, डर तो लगता है, अभी भी लगता है। अगर कोबरा जैसे सांप है या फिर कोई वाइपर है, कॉमन क्रेट है, वाइपर से और कोबरा से ज्यादा डर लगता है। लेकिन अब हमें उसकी उछल कूद का, उसके जंप का, उसकी कहाँ तक वो आ सकता है, कि क्या लोकेशन है, हम कहाँ पर खड़े हैं सांप के। अगर जैसे गाड़ी के अंदर सांप घुस गया, हम गाड़ी के नीचे लेट के सांप पकड़ेंगे, थोड़ा उसमें रिस्क है। या कुएं में, कुआं तंग है, पीछे हटने की जगह नहीं है, सांप कई बार एक की बजाय 2-3 मिल जाते हैं। देखा एक है, उसके बाद नीचे उतरे 2-3 और निकल आए, तो ऐसी जगह खतरा तो होता ही है, रिस्क तो है। अभी तक आपको 25 साल के दौरान क्या स्नेक बाइट भी किया है? बहुत बार। कैमरे के सामने भी बहुत बार किया है, और कैमरे से पहले जब मेरे पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं था तो उससे पहले भी बहुत बार काटा है। और तो उसके लिए क्या उपचार करते हैं? देखो जी, कोबरा के लिए तो एंटीडोट रखने पड़ते हैं। कोबरा हो, कॉमन क्रेट हो, अगर नॉन पॉइजनस है, कोई रेड स्नेक है, घोड़ा पछाड़ा है, उसके लिए तो कुछ नहीं, सादा साबुन से पानी के साथ धो दो, एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि हमें पता किस प्रजाति का सांप है। अगर सांप है जहरीला तो फिर समय बर्बाद करना उचित नहीं है। जिंदगी की एक गलती आखिरी गलती भी हो सकती है। लोगों की अवेयरनेस के लिए, अगर कोबरा या फिर अब वाइपर सांप अगर किसी को काट लेता है तो कितने समय तक उसका उपचार हो जाना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचो। ना बंदे को कुछ खिलाओ पिलाओ, ना घी पिलाओ, जैसे गांव में करते हैं। कई बार किसी को काट लिया, चीरा लगा दिया, ब्लेड मार दिया, ऐसा कुछ ना करें। जितना जल्दी उसके समय बचाएं। जिस बंदे को काट लिया उसको चलने फिरने ना दे, धूप में ना रखें, उसके पास भीड़ इकट्ठी ना करें, और जितना भी जल्दी उसके बस हॉस्पिटल पहुंचे। अगर ये लगता है कि भाई इसको जहर के लक्षण उभर रहे हैं तो उसको एंटीडोट दिलवाने ही पड़ेंगे। अगर लगता है भाई पेट में दर्द है, छाती में जलन है, सांस लेने में दिक्कत है, गले में दिक्कत आ गई है, जीभ तुतला रही है, पलकें गिर रही हैं, तो
एंटीडोट से ही पहला सिम्टम क्या नजर आता है जब स्नेक बाइट कर लेता है, और कई बार पता भी नहीं चलता वाकई में सांप ने काटा जोड़ों है? में दर्द होगा, जॉइंट पेन होता है। हाँ पेट में दर्द होगा, दर्द फिर ऊपर की तरफ उठेगा, फिर क्या करें देसी भाषा में भी कालजे में दर्द होगा वो होगा, फिर गले में खिंचाव होगा, फिर मुंह का स्वाद बदलेगा, जीभ तुतला जाएगी, पलक गिरेंगी, यूं देखेगा बंदा, यूं सैली उठावेगा, फिर आंखें नहीं खोल पाओगा। रेस्क्यू के लिए अगर आपसे संपर्क करना है तो कोई संपर्क सूत्र? ये हमारा मोबाइल नंबर है 9255 130 130। और मेरे पास रेस्क्यू से ज़्यादा तो कॉल वो आ रही है जिसको सांप काट लेता है, क्योंकि लोग जैसे सांप ने काट लिया कोई भी, तो उसका फोटो लेके मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं और तुरंत फ़ोन करते हैं, पूछते हैं लोग भाई सांप ने काट लिया, देखो एक फोटो भेजा निशान का, वो निशान देखते हैं हम बता देते हैं भाई जहर ले सांप ने काटा या बिना जहर के। काफ़ी सारे लोग तो जैसे सांप मौके पे ही मौजूद है या किसी ने मार भी दिया है तो सांप का ही फोटो देख के पूछ लेते हैं भाई ये सांप जहरीली प्रजाति का है या कोई कोई पीला सांप है, पानी का सांप है, नाम पूछते हैं, हम बताते हैं उनको फिर। तो क्या आपने भी किसी को प्रशिक्षण दिया है? हाँ 2 लड़के हैं, उनको मैंने ट्रेंड किया है, अभी एक तो अमेरिका चला गया है और एक मेरे साथ काम कर रहा है। अभी कुछ नए लोगों को भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे बंदे हम तैयार करेंगे, क्योंकि अब देखो मैंने भी बहुत टाइम हो गया काम करते, मैं लंबा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा लोड है वो वो फ़ोन सुनने का है, सबसे ज़्यादा काम है फ़ोन सुनने का, दिन रात एक एक रात में 50-50 कॉल सुननी। अब आदमी कहाँ तक वो करेगा, अब किसी गाड़ी में सांप घुस गया और दूसरी तरफ 5-7 ऐसे लोग हैं, कोई सिरसा में, कोई राजस्थान में, कोई बिहार में भी किसी को सांप काट लिया, वो भी मेरे को फ़ोन करेगा और मैं रेस्क्यू के लिए सांप को ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें बड़ी परेशानी होती है दोनों तरफ से। अगर मैं सांप पकड़ते पकड़ते फ़ोन सुनूंगा तो लापरवाही है, फिर सांप मेरे को काट लेगा। क्या सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं कि या फिर ऐसे ट्रेनिंग देते हैं? नहीं सांप पकड़ने की तो ऐसे है, लेकिन उसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनसे टच रहना पड़ता है, उनको जानकारी देनी पड़ती है भाई आज हमने सांप कहाँ से पकड़ा है, तो लिसोली तो वही है, सब कुछ तो उन्हीं के पास है। जो आप सांप पकड़ते हैं उनका क्या करते हैं? जो आप जंगल में छोड़ देते हैं, बस सूचना दे देते हैं जो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है उनको, भाई हमने आज फलानी जगह से सूचना मिली थी, वहाँ सांप पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और ये सांप फिर पकड़ने के बाद भी फिर उनको वीडियो बना के भेज देते हैं भाई ये हमने रिलीज कर दिया। क्या सरकार के द्वारा कभी आपको सम्मानित किया गया? सरकार के द्वारा सम्मानित तो बहुत बार होता है, लेकिन जी इसके अलावा तो देखो मेरी एक अपील है सरकार से, और खुद जो जनप्रतिनिधि हैं 90 हल्के हैं, 90 विधानसभा सीट है, एक हल्के के अंदर 2 ऐसे आदमी होने चाहिए कि जो मतलब किसी के घर में सांप आ जाए तो उनको कॉल करे वो तुरंत आ जाए। अब मेरे पास कॉल आ गई अम्बाड़ा से, अब मैं अम्बाड़ा पहुंच गया, एक बार मैं गया था अम्बाड़ा, छत से गिर गया था, पसलियाँ टूट गई थी मेरी सारी। उसके बाद एक मंत्री जी के सांसद है, राज्यसभा सांसद है, तो उनके ही घर से कॉल गया कि भाई घर में सांप आ गया, तो हमने कहा भाई मेरी टीम ने बोला भाई उसका तो चोट लग गया है, हम नहीं पहुंच पाए। तो दूर जाना, देखो कई बार ऐसा होता है घर में बच्चे हो, बंदा बिजनेस बाहर करता हो या दिहाड़ी मजदूरी बाहर करता हो, या कोई ऐसा है कि कोई नौकरी करता हो, बूढ़े माँ बाप है, कोई फौजी भाई है, बॉर्डर से फोन आ जाता है भाई घर में ताउता यार सांप आ गया, तो पहुंचिए एक बार। तो मतलब एक आदमी एक ही टाइम में एक ही जगह पहुंच पाएगा, 10 जगह तो नहीं जा पाएगा, तो एक मजबूरी लगा लो भाई, बंदे तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें सहयोग करना चाहिए। अब बात आती है, एक लास्ट सवाल है मेरा, तो आपका जो घर खर्च है, घर कैसे चला पाते? कि जो आपने समाज सेवा में ये काम शुरू तो कर दिया, तो घर चलाना भी बड़ी परेशानी का सबब है, तो उसका निर्वाह कैसे करते हैं? आपका सवाल बड़ा जटिल है, क्योंकि कई जगह तो गरीब आदमी इतना गरीब मिल जाता है यार, पता क्या कि एक टीम लेके आना, गाड़ी लेके आना, गाड़ी की किस्त भी देना, पेट्रोल का खर्चा भी देना, और आदमी इतना गरीब है कि 500 रुपये का पेट्रोल लग गया और उससे 500 रुपये ही लिए, अपना सारा टाइम भी दिया, अपनी टीम का भी दिया, तो फिर मतलब अपनी आत्मा भी नहीं मानती भाई इतना एक गरीब आदमी है और उससे ये कह दे यार तू 1000 रुपये दे, वो हो भी नहीं पाता। तो चलो वो तो है कि हालात के ऊपर है भाई, कोई ठीक ठाक सा मिल गया बंदा तो ठीक है, खर्चा पूरा हो गया। लोग खर्चा देने में भी कतराते हैं। लोग तो नहीं कतराते, लेकिन अगले के घर के हालात भी तो देखना पड़े ना। घर आए अगर 2 दिन का आटा ना बचा हो तो अगला किस तरह, मतलब कि अपनी आत्मा ही न मानने तो फिर क्या करे, वो भी तो है ना। तो इसके साथ समाज सेवा एक बड़ी चीज मानते हैं बस अब तो सेवा ही लगा के चलो सेवा ही है अब तो, है ना। नंबर एक बार फिर रिपीट करेंगे? मोबाइल नंबर है जी 9255 130 130। तो ये थे सतीश फफड़ाना, और जो एक्सपर्ट हैं स्नेक रेस्क्यू के लिए, और तमाम प्रदेश और
भर में वो विख्यात हैं सांपों को पकड़ने के लिए। अगर इस तरीके की कोई घटना आपके भी आस पड़ोस में घटती है या जिस तरह सांप दिखाई देता है जिसकी आप आइडेंटिटी नहीं कर पाते, तो आप सतीश पपड़ाना से संपर्क कर सकते हैं। एक नई अपडेट के साथ फिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।